जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तक धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीड़ा। विष्णु अवतार राम इस धरा पर अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के उद्देश्य से आए थे। उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए सनातन के सर्वोच्च आदर्शों और मर्यादा को अपने जीवन के माध्यम से चरितार्थ किया। जीवन भर संघर्ष और कष्ट का जीवन जीकर भी वे सदा धर्म के मार्ग को आलोकित करते रहे। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। आज का हमारा वीडियो और अगले कुछ वीडियो हमारे जुड़े रहेंगे भगवान श्री राम का जन्म और भगवान श्री राम के जीवन काल से। और आज का हमारा वीडियो जुड़ा है कि भगवान राम का जन्म कैसे हुआ था और विष्णु भगवान ने राम के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार क्यों लिया था। समस्त संसार इस तथ्य से परिचित है कि श्री राम ने रावण का वध करने के लिए अवतार लिया था, परंतु नारायण के लिए यह कार्य दुर्लभ नहीं था जिसके लिए वो स्वयं धरती पर आते। ये इतना सरल काम था कि उनके अनुज लक्ष्मण जी, पवन पुत्र हनुमंत अथवा जाम्बवन जी भी ये काम कर सकते थे, परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो इतने महत्वपूर्ण थे कि उनके लिए ही श्री राम धरा पर आए थे। माता शबरी की लंबी प्रतीक्षा को संपूर्ण रूप से फलित करने के लिए प्रभु श्री राम का आगमन आवश्यक था। सर्वोच्च सत्ता का समाज के सबसे कमजोर और तिरस्कृत वर्ग तक स्वयं चलकर जाना एक आदर्श की प्रस्तुति एवं आदर्श राम राज्य की स्थापना का संदेश था। श्री राम स्वयं त्रिलोक स्वामी थे, तब भी उनका अवतरण सांसारिक प्रक्रिया द्वारा ही हुआ था। अब जानते हैं कि कैसे हुआ था श्री राम का जन्म। राजा दशरथ यानी कि श्री राम के पिता का कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए पुत्र प्राप्ति हेतु उन्होंने अश्वमेध और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया। उस यज्ञ में राजा दशरथ ने अनेकों ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों को आमंत्रित किया। गुरु वशिष्ठ और ऋषि श्रृंगी के नेतृत्व में यज्ञ आरंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा यह महायज्ञ संपन्न हुआ। संपूर्ण वातावरण वेदों की उच्चारों से उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा सुमिधा की सुगंध से महकने लगा। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट में दिया गया और उन्हें सआदर विदा कर दिया गया। महायज्ञ का प्रसाद राजा ने अपनी तीनों पत्नियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दे दिया। प्रसाद के फलस्वरूप तीनों रानियों ने गर्भधारणा की और इस प्रकार चैत्र माह के शुक्ल नवमी के पावन दिवस पर रघुकुल दीप श्री राम का जन्म हुआ। रामलला का वो बाल रूप इतना आकर्षक था कि उन्हें देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति मोहित हो जाता। यज्ञ प्रसाद के फलस्वरूप राजा दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को और तीसरी रानी कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया। रघुकुल के सभी राजकुमार अत्यंत प्रतापी और तेजस्वी थे। महाराज ने ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी और उन सभी ने महाराज के पुत्रों को आशीर्वाद दिया। प्रजाजनों को राजा दशरथ ने धन धान्य और दरबारियों को रत्न आभूषण भेंट दिए। महर्षि वशिष्ठ ने महाराज के पुत्रों को रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम से सुशोभित किया। कहते हैं कि श्री राम जन्म के पश्चात गगन से पुष्पों की वर्षा हुई थी और चारों ओर उल्लास और आस्था का वातावरण था। समय के साथ चारों बड़े होने लगे। रामचंद्र अपने गुणों से प्रजा के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। किशोरावस्था में ही चारों भाइयों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेज दिया गया था, जहां पर उनकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई। आश्रम में उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अस्त्र कौशल्य की भी प्राप्ति हुई। वे अपने माता पिता और गुरुजनों का बेहद आदर करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी उनका अनुसरण करते थे। राजा दशरथ और तीनों माताओं का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर प्रेम, गर्व और आनंद से भर उठता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि क्यों लिया था भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म और कैसे हुआ था श्री राम का जन्म। और भगवान श्री राम के जीवन के आगे के घटनाक्रम जानने के लिए आगे के वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।